नमस्कार। न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आज है हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर जीजे रेख जी, और आज इस विषय में हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे अंडमान में अभी 3 दिन बैक टू बैक कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और रैली निकाली गई, क्योंकि आपको पता होगा ईडी ने राहुल गांधी को सम्मान कर कर उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया, और इसी कारणवश वहाँ पर भारी जमावड़ा हुआ लोगों का। देन हर जगह, इंडिया के हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पर उतरे, और यहाँ पर अंडमान में भी हुआ ये। कांग्रेस भवन से लोग निकले और गांधी स्टैचू तक गए। उनका ये क्या कहना था कि वो राजनिवास तक जाएंगे, बट कुछ कारणवश उन्हें रोक दिया गया। आइए इसी विषय में हम जी से बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया जी ने कुछ गलत किया तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो खुदाखदी शुरू हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने नमक खाया है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा आपको। आप गूगल कीजिए, सोनिया गांधी को दुनिया का 4th रिचेस्ट लेडी बताया जाता है। तो क्या काम किया हो, क्या बिजनेस किया है? ऐसे ही कोई 4th रिचेस्ट लेडी बन गया? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग 4th इन द विलेज छोड़ो, हम लोग कहीं पहुंच ही नहीं पाता है, और इन लोग बिना काम किए बिलियनर्स बन जाते हैं, डेली फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेट होने दीजिए ना। आप क्यों रुकावट कर रहा है? पहले तो आपके प्रवक्ताओं ने छाती फाड़ फाड़ कर बोला था कि अगर राहुल बाबा ने कुछ किया है तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता, क्यों इन्वेस्टिगेशन? अरे भाई, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लॉ ऑफ द लैंड के अंडर ही आते हैं। आपने गलत किया, आपके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा, होने दीजिए। अगर गलत है, अगर राहुल बाबा सही है तो क्लीन चिट बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं तो फिर आपको भी तिहार का गर्मी झेलना पड़ेगा। तो सर, जैसा हम ये बता दें, जैसा सारा न्यूज़ चैनल में ये चल रहा है कि ये नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है, तो उसका कुछ गबन का ये मामला है। इसके बारे में आप हमें विस्तार में बताइए सर। देखिए, नेशनल हेराल्ड जो है, नेहरू के टाइम पे जमीन अलॉट किया गया था प्राइम लोकेशंस में इंडिया में। अभी पिछले जब यूपीए सरकार के समय में उनके प्रॉपर्टीज को यंग इंडिया के नाम से एक फर्म बना के बहुत सस्ते दामों में ट्रांसफर कर दिया गया। आप मान के चलिए कि अरबों का प्रॉपर्टी को हजारों में बेच दिया। अब खरीदा किसने? यंग इंडिया। उसके डायरेक्टर्स कौन है? राहुल बाबा। तो आप सोच कर देखिए, हम और आपको क्यों नहीं मिला? आपको भी अगर आप उसमें अगर क्लियर है, एक तो गवर्नमेंट का अलॉटेड प्रॉपर्टी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पता नहीं, मेरे को उतने डिटेल्स में नहीं मालूम, जो मेरे को ऊपर से समझ में आता है। इन्वेस्टिगेशन के कागज के अंदर जाएगा तो मालूम चलेगा कि क्या क्या है, लेकिन ओवरऑल ये समझ में आता है कि प्राइम प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने अपने नाम से ट्रांसफ़र करा लिया, और ये सोच कर चले थे कि यूपीए सरकार हमेशा रहेगा और इनके ऊपर कोई हाथ नहीं पहुंचेगा। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो जनता को मालूम होना चाहिए ना कि जनता का पैसा को किसने लूटा और कैसे लूटा। आने दीजिए, ओपन होने दीजिए। हिम्मत से खड़ा होकर बोलना चाहिए कि हमने कोई गलती नहीं किया, चलो इन्वेस्टिगेट करो और सारा चीज़ बाहर निकलने। आप डर किस बात का? डरता वही है जो गलती किया है। गलती नहीं किया तो डरो मत। सर, बात ये भी है कि लोग ये कहते हैं, और ज़्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम पे चलती है। ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं। इवन यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ तब भी ये बात हुई, और नेशनल मीडिया में भी ये बात चल रही है। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जब भी कुछ होता है तो बीजेपी ईडी को उस पर्सन के आगे खड़ा कर देती है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, और वो उन लोगों का गोटा डिटेल्स निकाल कर और उनकी पुरानी जो भी फाइल है वो ओपन, अभी जब एनडीए सरकार आई तब ये हो रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है।
आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, पालतू तोता है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। अब उनके ज़माने में जो लोग तोता बन के उनके साथ था, आपको लगता है कि वो तोता एक दिन में 8 साल के अंदर अपने मालिकाना भूल जाएगा? मतलब आप कोई भी जानवर को पालो, 10 साल तक पालते रहो और उसके बाद झटके में आप किसी को दे दो तो अपना पुराना मालिक को तो भूलेगा नहीं ना। ये उस समय भी कोर्ट ने कहा था। लेकिन आज 8 साल के अंदर सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आज इनको लगने लगा कि बीजेपी का हथियार बन गया। ठीक है, कोर्ट है इंडिया में, कोर्ट पे तो भरोसा है ना आपका। कल को ये भी बोलेंगे कि कोर्ट भी बीजेपी का है। कोर्ट पे भरोसा रखो, केस को इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर राहुल गांधी सही है तो बाहर आएगा बिना कोई इसका। अब क्यों इतना उछल रहा है इसके लिए? इन्वेस्टिगेशन हजारों चलता देश में। जो सही है वो निकल के आप बाहर आ जाता है, जो गलत है वो अंदर जाता है। तो अगर आपके पास तो पूरा लीगल टीम का पूरा सेटअप, इंडिया का टॉप लीगल टीम सब आप ही के पास है, आप ही के नेता लोग देश के बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, तो आपको इतना डर क्या है कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका रॉयलनेस कम हो रहा है कि आपको ईडी ऑफिस में जाना पड़ रहा है? गलती किया तभी तो इतना समय लिया। ईडी भी बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना सॉलिड प्रूफ लिए इतने बड़े कैरेक्टर के ऊपर हाथ नहीं रखेगा। हाथ रखा है तो कुछ तो है, बाहर आने दीजिए ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईडी किसका इशारे पे चलता है और क्या ईडी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हो तो कोर्ट में प्रूव कर सकता। आपके पास तो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, क्लियर हो जाएगा, क्यों टेंशन है? सर हमारा और एक सवाल है, अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है यहाँ के प्रशासन से। तो उन लोगों का ये कहना है कि ये भी बीजेपी सरकार का ही काम है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि ये बात हमारे यहाँ का है और हर वक्त उनका यही कहना है, जब भी वो कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं कोई भी मुद्दा लेकर, तो उन लोगों को रोक दिया जाता है, या तो वो लोग परमिशन नहीं लेते हैं या लेते हैं। बट उनका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें रोकता है और इसके ऊपर बीजेपी सरकार का ही हाथ है, उनका ये कहना है। आप ना जनता में, पब्लिक में, जनरल में जाके पूछिए कि बीजेपी का क्या रोल है इसमें। आप आए दिन देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, मैं एक जनरल सिटीज़न के रूप में बोलता हूँ, बात कर रहा हूँ अभी। आप आए दिन कुछ ना कुछ इश्यू लेके ये आप गांधी स्टैच्यू जाम कर देंगे, राजनिवास एरिया जाम कर देंगे, पोर्ट ब्लेयर में वैसी ट्रैफिक कंजेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन का ईयरमार्क जगह है आपको प्रोटेस्ट करने के लिए, कहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करना है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। वहाँ मानते हैं कि आपने 70 साल राज किया, इसके मतलब देश आपका गुलाम नहीं है, देश बदल चुका है। आपको जानना चाहिए, अपने आप को बदलिए, इन्वेस्टिगेशन का साथ दीजिए। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन में गलत निकला तब प्रोटेस्ट कीजिए ना, कि बीजेपी ने यूज़ किया, ये किया, वो किया, तब बात करिए, तब सुनने में भी अच्छा लगेगा। अभी तो शुरुआत है और आप अभी से बोलने लग गया है। आपको मालूम है कि अंदर जाने वाला है, अंदर जाने के बाद क्या बोलेगा कि बीजेपी ने अंदर करवा दिया। अरे आप सत्य का साथ दीजिए। गांधी जी हर नोट के ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होगा, और सत्य क्या है सामने आएगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे, और अभी जैसा बैक टू बैक कांग्रेस ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने तीनों दिन ये नारा लगाया कि मोदी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमेशा ये लोग ये नारा लगाते हैं। जो नारा लगाते हैं ना उनको साइड में ले जाके अलग से पूछिए, आपको सच मालूम चल जाएगा डरता कौन है। कि सर इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस इन्हें रोकती है, क्योंकि पुलिस भी सर प्रशासन की बात सुनती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपना निर्णय वो नहीं ले सकती, वो प्रशासन की बात सुनती है। और एमपी भी उन्हीं की पार्टी का है, कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है सर? ये जितने भी धरना उसमें एमपी था। लास्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एमपी सर ने भाग लिया था। 3 प्रोटेस्ट में, 1 प्रोटेस्ट में एमपी सर थे। सॉरी 2 प्रोटेस्ट में भाग लिया था। तो एमपी साहब से भी अब अगर आप अलग से बुला के पूछेंगे ना, आउट ऑफ मतलब रिकॉर्ड, आउट ऑफ ट्रैक जो बोलते हैं, तो
देखिए बेचारे वो भी मजबूर है कि उनके अध्यक्ष का डायरेक्शन आता है, करना पड़ता है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेशन का एंड बीजेपी के कंट्रोल की बात, देखिए पूरा हिंदुस्तान को मोदी सरकार चलाता है। अंडमान निकोबार जैसे एक छोटे स्टेट में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करता नहीं करता, उसको देखने के लिए मोदी सरकार नहीं बैठा है। मोदी सरकार के पास बहुत काम है। एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट यहाँ होता है, उसके लिए भी कहना कि उसमें भी मोदी जी का रोल है। कल को कहेंगे कि कुछ भी यहाँ पे होता है तो उसका मोदी जी का रोल है। अरे मोदी जी बहुत बड़ा चीज़ है। और क्या अगर सोनिया गांधी के जब शासन था यूपीए के टाइम में, यहाँ जो भी होता था क्या सोनिया गांधी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था? ऐसा कुछ नहीं होता है। कानून है, कानून के दायरे में रख के आपको काम करना है। अगर कानून के दायरे में काम नहीं करता तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी अभी कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी का भी हो रहा था, तो हमें भी रोका गया। इसके मतलब क्या है कि हम क्या भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? होता है, ये सब चीज़ होता है, बोलने के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा विशाल रैली ये सब बोला, कितने लोग थे? 40 आदमी। एक दिन 15 आदमी था, एक दिन 20 आदमी था, एक दिन 40 आदमी था। मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं परसों जब डीसी ऑफिस गया और राजनिवास की तरफ, मैंने सोचा इतने सारे पुलिस क्यों हैं? तो मैंने पूछा भाई क्या है? बोला भैया वो कोना में खड़ा है ना, कांग्रेस वाले खड़े हैं करके। अब उनके अंदर ही लोग को मालूम है कि सब कुछ गलत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। 15-20 आदमी रख के प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि विशाल रैली। आप खुद ही रिपोर्टर, आप तो खुद देखते हैं, कवर करते हैं कितने लोग आते हैं। तो नेचुरल बात है कि उनको खुद को मालूम है, बट क्या करें? मैडम ने बोल दिया है, बाबा ने कह दिया है कि मेरा बेटा अंदर नहीं जाना चाहिए, आप लोग हंगामा कीजिए। अब बेटा ने जो भी किया है उसका तो पुराना कहावत है, वो सब जानते हैं, नमक खाए तो पानी तो पिएगा ही। सर जैसा हम नेशनल मीडिया में भी देखते हैं कि जब लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ में कई बड़े से बड़े नेता कांग्रेस के उन लोगों को पुलिस द्वारा उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और एक्सेट्रा, ऐसा बहुत कुछ हुआ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ सर? आके खड़े रहते हैं वहाँ पे नेता। देखिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ, कोई प्रोटेस्ट देखता है तो वहाँ पे उन लोग वायलेंस पे उतर आते हैं। हाँ, अंडमान निकोबार में एक चीज़ है कि अंडमान भले कांग्रेस हो भले बीजेपी हो, हम लोग वायलेंस में नहीं उतरते हैं। तो जब तक वायलेंस नहीं होगा तो उठा के लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बेचारे आके खड़े हैं, 10-15 लोग खड़े हैं, थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे चले जाएंगे, पुलिस को ही मालूम है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी बराबर सहयोग करती है, न्यूट्रल के काम करती है। तो पुलिस तो न्यूट्रल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देखो कानून जब तक हाथ में नहीं लेगा पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगा। अब मैं भी खड़ा होकर यहाँ नीचे खड़ा होकर पूरा ट्रैफिक रोक के कानून को हाथ में ले, मेरे को भी उठा के लेके जाएगा। ये थोड़ी देखिएगा तब वो बीजेपी का प्रवक्ता है या फिर कुछ है। कोई भी करेगा उसको तो उठाएगा ही उठाएगा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वो कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। सर न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर जीजेत रेग्जी जी। जैसा इन्होंने हमें बताया कि कांग्रेस द्वारा अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इवन अदर स्टेट्स में और अंडमान में, और इसको लेकर इन्होंने हमसे कई बातें शेयर की और आगे भी इसका अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और जितना भी न्यूज़ हो आपके पास है या कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे चैनल के नीचे नंबर स्क्रॉल कर रही होगी, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। देन www.newsaptakandaman.com आप उसमें हमारी जो साइट है वहाँ पर जाके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज़ अब तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज अब तक, अब सच देखेगा अंडमान।